जहाँ संतों के चरण पड़ जाते हैं वो जगह पावन हो जाती है और जहाँ खुद पूर्ण संत बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज बच्चों को कबड्डी खिलाया करते थे और परमपिता शाह सतनाम जी महाराज इस पावन धरा पर पधारे और पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने भी जहाँ लोगों को अपने दर्शनों और वचनों से निहाल किया। यह जगह है सिरसा से 35 किलोमीटर दूर ओडा क्षेत्र के गाँव नुहियावाली स्थित सात बेला धाम की। अपने नाम के अनुरूप आश्रम की अलग ही छटा है। चारों तरफ हरियाली और तरह तरह की फसलें व सब्जियां लहलहाती देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ उगाई जा रही फल सब्जियां न केवल खाने में बेमिसाल है बल्कि रंग और आकार में भी दूसरों को पीछे छोड़ती हैं। पूज्य गुरु जी के द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाने के अभियान में यह आश्रम अक्षरश खरा उतर रहा है। कभी बंजर होने वाली जमीन में आज एक साथ 15 तरह के फल सब्जियां उग रही हैं। इस आश्रम का निर्माण सन 1952 में स्वयं बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने अपने कर कमलों से किया था। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार फलों से लदे ये पेड़ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पूज्य गुरु जी के पावन वचनों पर अमल करते हुए आश्रम के सेवादार कड़ी मेहनत कर खेती बाड़ी कर रहे हैं। पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद और सेवादार भाई बहनों की मेहनत क्या ही कमाल है कि आश्रम में 12 से 14 किलोग्राम के तरबूजों से बेलें लदी हुई हैं। आड़ू, संतरा, मौसमी, केला इत्यादि फलों से पेड़ लदे हुए हैं और इन फलों के आकार व स्वाद बेमिसाल है। आश्रम की दरगाह पर उगाई जाने वाली तरह तरह की ऑर्गेनिक सब्जियों की खूब डिमांड है। हरी मिर्च, कद्दू, पेठा, घिया, भिंडी, पुदीना, ककड़ी, तर, नींबू, प्याज, तोरी व न जाने क्या क्या। यूँ लगता है मानो शायद ही कोई सब्जी बची हो जो इस आश्रम में ना उगती हो। यह सब पूज्य गुरु जी की रहमत का ही कमाल है और कमाल है इस पावन धरा का जिसे तीनों पातशाहियों का पावन सानिध्य मिला और आज वह सोना उगल रही है। मस्ताना जी के टाइम में हम छोटे थे, लेकिन उस टाइम हम तीसरी चौथी क्लास में सन 47 में चौथी क्लास में पढ़े थे। हम छोटे थे उस टाइम। मस्ताना जी यहाँ सब्जी सावणी में हो गया करती, मतीरे लोहिया के हम तो यहाँ सब्जी वगैरह यहाँ से ले जाया करते। बाजरे की रोटी भी वो यहाँ आगे खाया करते, यहीं बनाया करते और कबड्डी खेला करते यहाँ बच्चों के साथ। तो एक तो हरिजन का लड़का था शौकरन, वो अभी गुजरे 2 साल हुए। वो तो आप खूब उनके साथ खेला करता था, हम देखा करते थे। फिर नेकी राम जी के पास वो रात को यहाँ रहा करते, लेकिन वहाँ सुरजाराम था कुम्हार, उसकी लड़की थी, वो भी अब गुजरी है, कारो नाम। उनके घर वहाँ सत्संग हुआ करती थी। और यहाँ आगे फिर सेठ साहब ने यहाँ इनको ये जगह दे दी। ये उनका लड़का था पलटूराम, वो भी अपने दरबार के अंदर गया हुआ, वहाँ भी रहा हुआ अपने ससुर से दरबार में। फिर वो पलटूराम के नाम ज़मीन थी, पलटूराम गुजरने लगा जब ये ज़मीन अपने दरबार के नाम ये उन्होंने लगाई थी। और यहाँ से मस्ताना जी खूब मस्ती मार के यहाँ यहीं लगाया करते, अखाड़ा खोल दो भाई, यहाँ कबड्डी खेलेंगे। तो गाँव के और बच्चे भी आ जाया करते थे। इतना तो मेरे याद है जी। और अब पिताजी यहाँ 3 दफ़ा यहाँ आ भी गए। मस्ताना जी भी यहाँ आए और सतनाम सिंह जी भी यहाँ आगे गए थे और हजूर पिताजी भी यहाँ राउंड मार के गए थे और गाँव में भी वहाँ गए। हमारे कई 1-2 घर भी गए हैं, लेकिन उनकी रहमत से यहाँ आने की वजह से इनके पैर यहाँ रखे गए। उनकी वजह से यहाँ खूब फसलें अच्छी होने लगी है। पानी भी नहर का लगने लग गया, ट्यूबवेल का भी आने लग गया है, डिग्गी भी यहाँ बना दी गई है। सब ये है उन पिताजी की रहमत से सब काम खूब हो रहा है। और जिस तरह से आप जिस जगह आप बैठे हैं वो कभी एक तरह से मैं ये कहूँ कि बंजर जगह थी,
और यहाँ इससे पहले जो है यहाँ पर जो परंपरागत खेती है या नरमा है, कपास है, उसके बाद ये होना शुरू हुई थी। पर उसके बाद सब्जियों के जो मामले में मैं बात करूँ तो सब्जियाँ बहुत कम यहाँ हो पाई थी। अब हमारा आश्रम जो है पूरे दारेवाड़ा ब्लॉक में, रोड़ी ब्लॉक में, मैं ये कहूँ कि जिला के अंदर भी ऐसा सब्जी उत्पादन में नंबर 1 हमारा आश्रम चल रहा है। इस वक्त आप जैसा मैं आपको दिखाऊं कि ये तरबूज आप देख सकते हैं, तकरीबन 13 से 15 किलो तक का तरबूज हमारे यहाँ रिकॉर्ड तोड़ तरबूज की जो फसल हुई है। इसके अलावा यहाँ पर हरी मिर्च है और तमाम जो सब्जियां हैं, मौसमी सब्जियां हैं, वो हमारे सेवादार यहाँ उत्पन्न कर रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि जो तरबूज है वो पूरे आश्रमों में शायद आपको कहीं भी देखने में मिले जो हमारे यहाँ आश्रम में है। इसके पूरा जो श्रेय है पूजनीय हजूर पिताजी को जाता है। उनकी दया में रहमत से हमारा आश्रम जो है इसमें नंबर 1 है। मैं ये कहूँ कि ये बहुत बड़ा तोहफा है और ये सब पूजनीय हजूर पिताजी की रहमत से संभव हो पाया जी। मैं आपको दोबारा पुनः अवगत करवा दूँ कि यहाँ परंपरागत खेती की सिवा कुछ नहीं, एक आधू थोड़ा मोटा कोई बेल सब्जी की, एक आधा घिया लौकी बीज दिया करते थे। पर इस बार हमने तरबूज के अलावा आड़ू, चीकू और नाशपाती और तमाम जो फल है और सब्जियां हमने बोई है। जो हमारा जो इसके अलावा हरे प्याज हमने बोए थे, तकरीबन 30 कुंटल, 25 से लेकर 30 कुंटल तक हमारे हरे प्याज यहाँ हुआ था। लहसुन भी रिकॉर्ड तोड़ हुआ है और तरबूज हमारा जो है मिठास है उसकी फतेहबाद तक हमारा तरबूज मिठास बिखेर रहा है। और दूसरी बात मुख्य रविंद्र भाई, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ट्रैक्टरों से जुताई या बुआई बहुत कम हम कर पाते हैं। और तकरीबन हमारे जो सतब्रह्मचारी सेवादार है, 80 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। एक तारा चंद इंसा है हमारे सेवादार हैं और सुबह से लेकर शाम तक 10-12 घंटा वो कस्सी चलाते हैं। और जो बागवानी आप जैसा देख रहे हैं, बागवानी के अंदर ट्रैक्टर हम बहुत कम चलाते हैं, पर कस्सियों से ज़्यादा निराई गुड़ाई हम कस्सियों से करते हैं। यहाँ 7 बेला दान साईं जी ने बनाया था। तीनों बाडियाँ के चरण टिके हुए हैं यहाँ पर। फसल बहुत अच्छी हुई है यहाँ पर, मालिक की मेहर है, पूरी अच्छी फसल हो रही है। गुलोकंद भी हुआ है, मिर्च भी है, तरबूज भी है, काकड़ी भी है, भिंडी भी है। यहाँ सारी फसल हुआ है। मरूद भी है, चीकू भी है, किन्नू भी है, लीची भी है। कम से कम भी 1.5 लाख की पैदा होगी एक फसल में। या ऐसे हो रहे है ये, या पिताजी की मेहर काम कर रही है। वो कर रही है जो कुछ कर रही है, हमें तो कुछ नहीं करते, हाथ लावा जो कुछ करा वही करा है, उसे की मेहर से सब कुछ हो रहा है। तरबूज यहाँ पे कैसे कितने बड़े बड़े हो रहे हैं? तरबूज हो रहे हैं 12 किलो के, को 10 किलो का है, को 8 का है, 12.5 का तोलिया का। तरबूज बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया है। नुहिया वाली आश्रम का नज़ारा आपको बता दें, यहाँ कभी बंजर जमीन हुआ करती थी, लेकिन पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की पावन मार्गदर्शन में और उनके दिशा निर्देशों के बलबूते पर यहाँ एक ही समय में एक फसल में तकरीबन 15 प्रकार की किस्में यहाँ उगाई जाती हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मिर्ची का खेत है, हरी मिर्च का खेत है। बिल्कुल जैविक खाद से तैयार की गई ऑर्गेनिक मिर्च है, जिसकी तकरीबन एक मिर्च की लंबाई जो है 5 इंच की है। इसी के साथ यहाँ केले, अमरूद, अनार और आश्रम की जो खास बात यह है कि यहाँ तकरीबन 8 से 12 किलो तक के तरबूज की खेती भी यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। तो ऐसा नज़ारा ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि बंजर जमीन पर इस प्रकार की खेती होना अपने आप में एक बेमिसाल बात है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी हम आपको ऐसे शाही आश्रमों का नज़ारा दिखाते रहेंगे। सुनील वर्मा के साथ रविंद्र रियाज, नुहिया वाली। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।